प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा सप्तम पाठ 4 मौसी पढ़ेंगे। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की मानवीय लगाव और स्वभाव के उदात्त स्वरूप का वर्णन है जो सबके सुख दुख में अपनी पहल और प्रतिबद्धता के साथ शामिल होती है। मैं दूसरे का सुख हो या दुख हो उसमें वो शामिल होती है। वह बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के साथ भी उसके खेल खिलौने तथा कथा संसार का आनंदमय दुनिया में शामिल होते। वो बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों से ज़्यादा लगाव होती थी। लेकिन जब उसके पास समस्या आई तो लोग ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, वो बात को यहाँ बताया गया है। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। जो महिला थी उसको मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी, सभी लोग उसे क्या कहते थे? मौसी ही कहते थे। जैसे किसी का नाम होता है वैसे ही किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता। जब किसके घर बच्चा बीमार हो जाता सबसे पहले किसको बुलाया जाता? मौसी। किसी के घर शादी हो तो भी सबसे पहले मौसी ही पहुंचती थी। दिन भर मोहल्ले में कभी एक घर तो कभी दूसरे घर मौसी बैठी नजर आती थी। पर कैसे एक घर तो कैसे दूसरे घर। कभी किसी घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल काट रही होती, माने कंघी कर रही थी, बाल बना रही होती है। कभी किसी के घर की छत पर सलजम की कतलियाँ सूखने के लिए डाल रही होती। माने सलजम का है जो काट कर सुखाना। हाँ, जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेली पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही। क्या? चंदू की बहन की शादी हो तो दिन भर वो दुल्हन की हथेली पर क्या मेहंदी लगा रही थी। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाँक रही थी। हम बच्चों से बोली। ये कहानी कार कह रहा है कि भीष्म साईं जी कह रहे हैं। एक बार आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाँक रही थी। हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाऊं। सितारे टाँक रही थी पल्लू में, माने अपने साड़ी में टाँक रही थी। तो बच्चों से बोली, आओ मैं तुम्हें सितारे दिखाऊं। कहकर हमारे सामने पल्ला बिछा दी। सचमुच हमें लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। नीला रंग आकाश कर रहा था, उसमें वो सितारे लगा रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था बच्चे लोगों को जैसे हकीकत में ये रात का तारा है, उसमें झिलमिला रहा है सितारा। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्योहार के मौक़ों पर नाचा भी करती थी। उसकी बड़ी बहन, लेखक बता रहे हैं कि उसकी बड़ी बहन बताती थी कि पहले तीज त्योहार के मौके पर नाचा भी करती थी। तरह तरह के स्वांग भरती, माने एक्टिंग करती वर्तमान समय की भाषा में। पर अब सब कुछ बूढ़ा गई थी। पर अब क्या हो, वो बूढ़ी हो गई थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई, कोई नहीं जानता। वह कौन थी, कहाँ से आई, कोई नहीं जानता। किसी को यह मालूम नहीं था कि वह रहती कहाँ है, और किसी को ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ रहती है। एक बार माँ ने मुझसे कहा, जा मौसी को बुला ला। एक बार जो लेखक कह रहे हैं कि उसकी माँ बोली कि जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा कहाँ मिलेगी? माँ बोली मोहल्ले में कहीं मिलेगी। वो उसका घर था नहीं इसलिए कहे मोहल्ले में कहीं मिलेगी। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। कोई नहीं जानता थी उस मोहल्ले में वो कब आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे
स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ देते थे। जब बच्चे बड़े हो जाते, माने प्राइमरी स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में चले जाते, तो वो मौसी को दामन छोड़ देते थे। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उनके साथ पकड़ लेते। तो जब फिर नए बच्चे भर्ती होते, वो लोग उनके साथ हो जाते। वो सभी बच्चों को क्या करती थी, स्कूल पहुंचाती थी। और दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती। बच्चों को छोड़ना स्कूल और लाना ये काम, और दोपहर के समय नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाती। वहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। उनके साथ साथ मौसी भी खेला करती थी। उन्हें कहानी चुटकुला सुनाना पसंद था। उनको कहानी और चुटकुला सुनाती थी। जब शाम हो जाती और बच्चे खेलकर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते थे। बच्चे खेलते थे और जब थक जाते थे तो क्या हो जाता था, उनको घेर कर, माने उनके चारों तरफ बैठ जाते थे। उससे कहानियाँ सुनते थे और वो उससे कहानियाँ आज मुझे जितनी कहानियाँ याद है, माने लेखक जी करें, जितने भी मुझको कहानियाँ याद हैं, जैसे तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदर बाई की कहानी, वे सब मैंने मौसी के मुंह से ही सुनी थी। वो किसके मुंह से? मौसी के मुंह से सुनी थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। मौसी है वो मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ ना कुछ बंधा रहता था। उसके पास जो दुपट्टा था, उसके हर कोने में कुछ ना कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलिया, किसी में चना तो किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलिया। मौसी दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सभी के हाथों पर थोड़ा थोड़ा चना चबेना रख देती थी। माने खाने का जो भी सामान थी वो अपने निकाल कर सब बच्चों को दे दिया करती थी। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया। माँ ने क्या किया? मना कर दिया कि उस गरीबी से लेकर क्यों खाते हो, वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। तो उसकी माँ बोली, जो वो रखती है उसको तुम लोग मत लिया करो, क्योंकि वह अपने लिए रखती होगी। मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कौन है। उसके साथ दिन रात लोग रहते थे, फिर भी नहीं जानते थे कि वह कौन है, उसका सगा संबंधी है भी या नहीं। कोई बच्चा उससे पूछती, तुम कौन मौसी, तुम कहाँ की रहती हो, रहने वाली हो, तो बोले तुम्हारे मोहल्ले की कह देते। तुम कौन हो तो वो कहते तुम्हारी मौसी हूँ। तुम्हारे बेटे बेटियाँ कहाँ हैं तो वो कहते, उन्हीं बच्चों पर क्या रख देती थी, उंगलियाँ रख कर बता देती कि तुम ही मेरे बेटे बेटियाँ हो। नाम पूछो तो कहती थी मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।